मां ने कहा प्रभु जो प्रेम करता है उसको सुख मिला, जो नहीं करता है उसको उसका मन कैसे लगेगा। यहां बाबा ने हमारे आपके लिए उपाय बताया है। देवी, भगवान की कृपा की अनुभूति यदि करना चाहते हैं तो केवल एक काम करिए। क्या करिए? सबसे पहले मन क्रम बचन। मन यानी मन से, क्रम यानी कर्म से, और वचन यानी बोली से। पहला काम, छाड़ी चतुराई। चतुराई पहले मनसा वाचा कर्मणा छोड़िए, और छोड़ने के बाद अपने घर में बैठकर भजत कृपा करे मनसा वाचा कर्मणा, पहले चतुराई समाप्त हो। महाराज हम तो चतुराई नहीं करते। मैं देख रहा हूं कई लोग कथुओं में बैठ के फोन पे लगे हैं। देखो देखो टीवी में हमारा फोटो आ रहा है ना, देखो देखो हम बैठे हैं। हाँ। एक जगह तो हम कथा गा रहे थे झारखंड में, तो वहां एलईडी लगा था, एक क्रेन भी था। जहां क्रेन जाए पूरा श्रोता। 2 दिन बाद हमको इसको बंद करना पड़ा। कथा लोग ना सुने। जहां क्रेन घूमे कोई गमछा हिला रहा है, कोई हाथ हिला रहा है। कथा पंडाल में बैठ के, और यदि हम फोन में लगे हैं माई बाप, ये चतुराई नहीं है तो और क्या है आप बताओ। हमारा शरीर जहां है, यदि हमारा मन वहां नहीं है, ये मन की चतुराई है। कई लोग कथा में आके सोचते हैं आज प्रसादी में काम मिली हो। ये चतुराई है। कर्म की चतुराई क्या? कई लोग टीका वका लगा के माला वाला लेके बैठते हैं कथा में। अगल बगल देखते हैं कि लोग देख रहे हैं कि नहीं हम जप रहे हैं। और तो और कहूं, ये कैमरा जैसे घूमत है, ऐसे भले 3 घंटा बैठे हो, जैसे कैमरा गया देखा टीवी में, हाँ हाँ हम सब देखते हैं। ऐसे चेहरे पर मारो उदासी पड़ी है, जैसे कैमरा घुमा देखा टीवी में। ये क्या है? ये कर्म की चतुराई है। ये कर्म की चतुराई है माई बाप। देखिए बुरा ना मानिएगा, व्यवहार की बात है इसलिए कह रहा हूं। और जो बोल रहे हैं उसको जी नहीं पा रहे हैं, ये वचन की चतुराई है। कथा कहती है माई बाप, तीनों में से एक भी चतुराई यदि जीवन में बची रह गई, कितनों माला रगड़ लो, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ भी करिए, चतुराई पहले छोड़िए। एक उदाहरण देता हूं। हम आप बैठे हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में। यहां से लेके और 80 घाट तक 0 0 0 0 लिखते जाइए। क्या क्या बचेगा हाथ में? हाँ कहिए, 0। अब 0 0 यहां से वहां तक लिखते जाइए, और यहां मैदान में 0 के पहले 1 लिख दीजिए। फिर कितना मिलेगा? अनंत। ये 1 जानते हैं क्या है? 1 माला जपना 1 0, पूजा करना 2रा 0, दान देना 3रा 0, कीर्तन करना 4था 0, भगवान को देखना 5वां 0। इन सब 0 के पहले 1 है मन से, वचन से, कर्म से चतुराई समाप्त हो जाना। अगर चतुराई नहीं मिटी तो ये करते रहिए, इसका कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। और चतुराई छोड़कर आप माला जपिए 10 गुना, माला जपने के साथ दर्शन करिए 100 गुना, दान करिए 1000 गुना। जितना जोड़ते जाइएगा 10 गुना बढ़ता जाएगा, हो आनंद हो जाएगा।
लेकिन पहले इस एक को करिए, चतुराई छोड़िए। और छोड़ने के बाद बाबा कहते हैं भजत कृपा करिहहि रघुरा। भजन करिए। भजन मने तबला हारमोनिया मजीरा लेके पीटना ही भजन नहीं है। देखिए एक बात बोले भाई, बुरा न मानिएगा, एक बात बोले, जहां जागरण जगराता हो रहा है, इतना जोर जोर से बाजा बज रहा है, उतनी साउंड में कहा मैया बैठी होंगी, वहां की भाग ली होंगी। गाने वाले को भी नहीं मतलब, दे झोंके पड़े हैं, धाम धूम बज रहा है। क्यों? किसी तरह बजाओ कि लोग सोए नहीं। ये भजन नहीं है। भजन का मतलब जानते हैं? जानना चाहते हैं भजन क्या है? कहीं देख दुखिया गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। मैं 80 साल का हूं, रास्ते पे जा रहा हूं, कोई गिर गया, अब मैं चिंता में हूं कि मैं कैसे उठाऊं। घबराइए मत। कोई गिर गया है, मैं कैसे उठाऊं, कोई गिर गया है, मैं कैसे उठाऊं। क्यों? उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं। घबराइए मत। वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है, वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की, जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की, न बातें करो तुम कभी अर्चना की, न बातें करो तुम कभी अर्चना की। दया है तो तन तेरा भजन का भवन है, दया है तो तन तेरा भजन का भवन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। रास्ता दिखाया, कहीं
एक अंधे को रास्ता दिखाया, त्रिसित को बिठा करके पानी पिलाया, त्रिसित को बिठा करके पानी पिलाया। वो है संत राही का सत सत नमन है, वो है संत राही का सत सत नमन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है। यही तो भजन है, 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 यही तो भजन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन भजन है, यही तो भजन है। दया भजन है। दूसरे की सहायता भजन है। कोई पढ़ नहीं पा रहा हो उसको पढ़ा देना भजन है। कोई उपचार नहीं करा पा रहा हो उसका उपचार करा देना भजन है। धन के अभाव में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, उस बिटिया का विवाह करा देना ये जीवन का असली भजन है। यही तो भजन है, यही तो भजन है। एक दिन मां कौशल्या ने मेरे प्रभु श्री राम जी को सुंदर सजाया, बिठौना लगाया, अब पालने में मां ने सुला दिया। राम जी जब पालने में सो गए तो अपने कुल के भगवान इष्ट रंगनाथ भगवान की पूजा करने हेतु मां स्वयं स्नान की, कुछ पकवान बनाई और जाके मंदिर में मैया ने भोग लगाया। भोग लगाते समय पर्दा लगा देना चाहिए। क्यों? भोजन और भजन ये पर्दे का काम है, ये प्रदर्शन का काम नहीं है। एक निवेदन करूं आप लोगों से, एक निवेदन। भगवान को जहां तहां लेके टहलना बंद करिए। भगवान है, आप सोचोगे महाराज कथा में लाएंगे, कथा में भगवान सुनेंगे। ये केवल 3 जन नहीं है पास में, बहुत बड़ा परिवार है। कमरे में आइए तो देखिए, ये 3 लोग सुन रहे हैं तो क्या वो नहीं सुन रहे हैं? भगवान सर्वत्र है। क्यों मना कर रहा हूं? वो खिलौना नहीं है, वो भगवान है। जहां तहां भीड़ में, धक्का में, जैसे तैसे आप साधु तो हैं नहीं, आप गृहस्थ है ना। महात्मा जो साधु भ्रमण में रहते हैं वो भगवान को लेके चलते हैं। भाई हम कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे, भगवान को कौन भोग लगाएगा। लेकिन आप घर में, हाँ, यदि आपके घर में कोई नहीं है, आप ही हैं भगवान की सेवा करने के लिए, तो आप अपने ठाकुर जी को लेकर आइए। लेकिन जहां आए हैं, जहां रात्रि में रुक रहे हैं, वहां पधराइए। अब जैसे काशी आप कथा करने आए, सुनने आए हैं, तो काशी में कहीं रुके तो होंगे, होटल में, आश्रम में, किसी के घर में। जहां रुके वहां ठाकुर जी को पधरा दीजिए, बढ़िया आसन लगाकर, वहीं भोजन लगाइए, भोग लगाइए। कथा सुनने आइए तो लेके ना टहलिए,
हमने देखा है भीड़ में ठाकुर जी को नीचे गिरते हुए, इसलिए कह रहा हूं। चेन्नई से कथा गा के रात में 3 बजे फ्लाइट पकड़े, विनय थे, मैं था कलकत्ता के लिए 2018 में। हम थे खिड़की वाले सीट पर, विनय थे बीच वाले पर, अब बगल वाले आइल सीट पर एक माई लाला को लेके बैठी, याद है विनय, कन्हैया को लेकर। जेट एयरवेज की फ्लाइट थी, उसमें जेट एयरवेज में भोजन वोजन भी देते हैं लोग जहाज में। लाला को सामने रख कर माई अंडा खा रही थी, वो भी कब? रात को 3 बजे। लाला सामने बैठे, बिना बैठे यहां पर, ये भी थे, मैं भी था। मैंने कहा माई ये क्या कर रही हो? ठाकुर जी सामने बैठे हैं। बोली हम अपने मुंह में खा रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम चुप हो गए साहब। ये जीवन ठीक नहीं है माई बाप, आप भगवान हैं, खिलौना नहीं है। उनको भगवान मानिएगा तो कृपा का जीवन में अनुभव होगा, अब प्रदर्शन करिएगा तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। भोजन और भजन ये पर्दे का व्यवहार है, प्रदर्शन का व्यवहार नहीं है। भगवान को भोग लगाइए तो पर्दा लगाइए, पट लगाइए, नहीं पट है तो मंदिर का पर्दा लगाइए, न मंदिर का पर्दा नहीं है तो कपड़े का पर्दा लगाइए। प्रभु आप भोग पाइए, क्यों? भगवान न जाने किसको किसको अपने साथ खिलाए हो, है? मां ने भोग लगाया, भोग लगाने के बाद जैसे मंदिर का पट खोला, क्या देखा? जिन राम जी को मैया ने पालने में सुलाया था, वो राम जी मंदिर में बैठ के भोग पा रहे हैं। मां कांप गई, मंदिर में कैसे आए? दौड़ कर गई पालने में, जाकर देखा पालने में सो भी रहे हैं, मंदिर में आए खा भी रहे हैं। यहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान एक ही बालक एक ही समय में 2-2 स्थान पर कैसे उपस्थित हो गया? ये मेरे मन का भ्रम है कि कोई और विशेष कारण है। मां व्याकुल हो गई, भगवान ने मां की व्याकुलता को देखा और भगवान ने दूसरी बार आज मां को विराट रूप का दर्शन कराया। आपने दिखरावा मात ही निजा अद्भुत रूप अखंड कोटि कोटि ब्रह्म। मां ने भगवान के शरीर के भीतर देखा, क्या? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाओ, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाओ, सो देखा जो सुना न खाओ, सो देखा जो सुना न खाओ, देखी माया सब विद गाढ़े, देखी माया सब विद गाढ़े, अति सभीत जोरे कर ठाढ़े, अति सभीत जोरे कर ठाढ़े, देखा जीवन चावै जाहे, देखा जीवन चावै जाहे, देखी भक्ति जो छोड़े ताहे, देखी भक्ति जो छोड़े ताहे, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा, विषमयवंत देखी महतारे, विषमयवंत देखी महतारे, बहुरे शिशु रूप करारे,
माँ ने भगवान के शरीर में अनेकों चंद्रमा, अनेकों सूर्य, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शंकर, अनेकों पर्वत, नदियों को, समुद्रों को देखा। काल, कर्म, ज्ञान, गुण, स्वभाव को देखा। माँ ने माया को देखा जो हाथ जोड़ के भगवान के सामने डर के मारे खड़ी थी। माँ ने उस जीव को देखा जिसको माया फंसाती है, उस भक्ति को देखा जो माया से जीव को बचाती है। माँ ने वो भी देखा जो आज तक कभी कानों से सुना नहीं था। व्याकुल होके भय के मारे माँ आंख बंद करके भगवान के चरणों में गिर पड़ी। माँ का शरीर थर थर कांपने लगा हो। भगवान देखे कि मेरी माँ डर गई। भगवान फिर से भय बहुरी शिष्य पड़ा। न आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, न अंत का पता चल रहा था। नाथ, इतना भय लग रहा है, कैसे स्तुति करूं समझ में नहीं आ रहा। भगवान बोले, मां यही बताने के लिए दिखाया था मैं। मुझे एक साथ मंदिर में और पालने में देखकर आपको विस्मय हो गया कि मैं एक साथ दो जगह कैसे हो गया हूं। मां, तेरा राम जीव नहीं है, जगदीश है, मंदिर और पालना नहीं। मैं चाहूं तो धरती के एक एक तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। इसलिए मुझे लेकर कभी संदेह में न रहिएगा। राम जी मां को बताएं और हाथ जोड़कर बोले, मां आपसे आपको जो दिखाया है मैंने, यह जनी कह से सोनो। मां आप किसी से कहिएगा मत ये। मां ने कहा, नहीं कहूंगी, आप भी वचन दीजिए, आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त नहीं होगी। भगवान ने मां को वचन दिया है। कुछ समय बीता, चारों भाइयों का चूड़ाकरण हुआ। चूड़ाकरण के बाद जब चारों भैया कुमार अवस्था में पहुंचे तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत समझते हैं? जनेऊ। यज्ञोपवीत के बाद भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए और भगवान गुरुकुल में संस्कार की पढ़ाई पढ़ के आए। देखिए, बच्चों को संस्कार दीजिए मत। क्या बोल रहे हैं महाराज? सही बोल रहा हूं। बच्चों को संस्कार मत दीजिए, अपने संस्कार में रहिए। आपको देखकर आपके बच्चे अपने आप संस्कारी हो जाएंगे। कलकत्ता में एक बार लिफ्ट में मैं अपने महाराज श्री के साथ था। एक पिताजी अपने 8 साल के बेटे को लेकर आए लिफ्ट में। वो बाप बेटे, हम पूज्य महाराज श्री और मैं, 4 लोग। बटन दबा, हम दोनों लोग को एक ही फ्लोर पे जाना था। लिफ्ट ऊपर जाने लगा। पिताजी ने 8 साल के बेटे से कहा, महाराज को धोखा। बेटा बोला, हूं। पिता फिर बोला, महाराज को धोखा। बोला, हूं। 4 बार कहा, चारों बार बेटा मना किया। तब तक बाप मारा एक चाटा खींच के। महाराज जी बोले, अरे बच्चा है, छोड़िए छोड़िए। तब तक हम लोग पहुंच गए। बाहर निकले, वो जाने लगे तो महाराज ने कहा, इधर आइए भाई साहब। आपने अपने बेटे से 4 बार कहा कि मुझे प्रणाम करे, उसने नहीं किया, आपने मार दिया। अच्छी बात, पिता हैं आप, लेकिन आपने ये जानने का प्रयास किया कि उसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? बोले, नहीं महाराज। महाराज जी बोले, मैं बताता हूं। बाप होकर जब तुमने प्रणाम नहीं किया तो बेटा तो तुम्हारा ही है, उसने भी प्रणाम नहीं किया। इतना सा मुंह हो गया उनका, इतना सा। ये प्रसंग कहता है, माई बाप, संस्कार की भाषा ना बोली जाए, संस्कार का उपदेश ना किया जाए, संस्कार में रहा जाए। हम यदि संस्कार में रहेंगे तो हमारी संतान हमको देखकर अपने आप संस्कारित हो जाएगी। राम जी प्रातः काल जगते हैं तो माता पिता श्रेष्ठ जनों को घूम घूम कर प्रणाम करते हैं। माता पिता से आज्ञा लेकर भोजन करते हैं।
गुरुकुल में गए, वेद पुराण की कथाओं को पहले स्वयं सुनते हैं, फिर भाइयों को सुना के समझाते हैं। और सबसे बड़ी बात कहूं, अयोध्या में कुछ भी करना होता है ना राम जी को, तो जाकर अपने पिताजी से पूछते हैं, पिताजी आज्ञा हो तो हम ये व्यवहार कर ले। पूछ पूछ कर, आज्ञा मांग मांग कर व्यवहार करते हैं। और महाराज राम जी के इस चरित्र को देखकर गदगद